बीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है एक विमीय तरंग की गति का अवकल समीकरण। ये मैक्सिमम टाइम्स एग्ज़ाम में आ चुका है। रफली एक डायग्राम बनाएं। मान लीजिए इसका आयाम जो है एक विमा है, तरंग है जो बिंदु O से x दूरी चलकर बिंदु P पर पहुंचती है। इस तरंग का वेग मान लीजिए कैपिटल V है और तरंग की डायरेक्शन है x और आयाम y डायरेक्शन। थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिख लें। माना मूल बिंदु O पर एक तरंग स्रोत रखा है। स्रोत से ऊर्जा पाकर कण कंपन करते हैं। माना किसी क्षण कणों का विस्थापन y है। तब y बराबर फंक्शन बना लें समय के साथ इससे ऊर्जा प्राप्त करके क्या करेगा, पड़ोस के परमाणु भी कंपन करने लगते हैं। जिससे माध्यम में विक्षोभों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। यदि विक्षोभ का वेग v हो तो स्मॉल x दूरी तय करके
बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। x दूरी तय करती है, चाल कितनी है v। इक्वेशन नंबर 2। अब यही समय, अतः x/v जो समय है कहाँ चला जाता है बिंदु, जब P बिंदु के आसपास के कण भी कंपन करने लगते हैं। इसका उस कंडीशन में तात्क्षणिक विस्थापन कितना हो जाएगा, y बराबर फंक्शन ऑफ t माइनस x/v। समीकरण नंबर 3। चूँकि तरंग x दिशा में संचरित हो रही है तो x दिशा में संचरित तरंग के लिए दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ g t प्लस x/v। कुछ वेव्स इधर भी जाएंगी तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा t माइनस x/v, और कुछ वेव्स इधर भी जाएंगी तो उसके लिए हो जाएगा g t प्लस x/v। इक्वेशन नंबर 4। ठीक, जनरल इक्वेशन लिखें इसकी व्यापक रूप में इक्वेशन हो जाएगी y बराबर फंक्शन ऑफ t माइनस x/v प्लस g t प्लस x/v। इक्वेशन नंबर 5। कुछ कंसिडर कर लें, t माइनस x/v, इसको मान लीजिए u। इक्वेशन नंबर 6 तथा t प्लस x/v, इसको और कंसिडर कर लीजिए w। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इसी इक्वेशन का t के सापेक्ष एक बार अवकलन कर लें। डेल u बाई डेल टी अवकलन करेंगे तो डेल u बाई डेल टी इक्वल टू, इसमें तो बना 1, और एक बार x के सापेक्ष करें डेल u बाई डेल x माइनस 1/v, क्योंकि t के सापेक्ष x के सापेक्ष करेंगे तो t का तो 0 हो गया, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस 1/v बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इसको भी कोई इक्वेशन दे दें 8। इसका भी कर लें, डेल w अपॉन डेल टी इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और डेल w डेल x ये हो जाएगा 1/v। इक्वेशन नंबर 9 देख लीजिए एक बार। चलिए, इक्वेशन नंबर 5 समीकरण 5 से देखें अपन,
तो y बराबर एफ यू फंक्शन ऑफ जी डब्ल्यू। अब जी और डब्ल्यू का फंक्शन हो गया है जो टी और एक्स का था, इसका अपन टी के सापेक्ष अवकलन कर लें। अवकलन करने पर डेल यू बाई डेल टी फंक्शन ऑफ यू डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल जी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डी यू अपॉन डी टी और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 1, तो एक बार वैल्यू पुट कर दें। डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस इसी समीकरण का वापस से अपन टी के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन करने पर डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ सावधानी रखें, डी यू फंक्शन ऑफ यू डी यू। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लें और डी यू अपॉन डी टी। सेम प्रोसेस डी अपॉन डी डब्ल्यू डी जी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डी यू अपॉन डी टी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली अपन इक्वेशन बनाएं। तो डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू फंक्शन ऑफ यू अपॉन डी यू स्क्वायर डी टू फंक्शन ऑफ जी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन नंबर जो 5 है, इसका x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 10 का x के सापेक्ष अवकलन करें। समीकरण 10 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए अवकलन डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी जी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। देखिए इनकी वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो यहाँ पे डी फंक्शन ऑफ यू अपॉन डी यू डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है यहीं से देख लें, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ 1 अपॉन वी और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन वी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, माइनस 1 अपॉन वी प्लस डी जी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू 1 अपॉन वी। तो 1 अपॉन वी कॉमन आ जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी डी फंक्शन ऑफ यू अपॉन डी यू प्लस 1 अपॉन वी डी जी डब्ल्यू अपॉन
dw। इक्वेशन नंबर 30। इसी का वापस से x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर कीजिए। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने दें। d2u अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1/v du फंक्शन ऑफ u अपॉन du अपॉन dx प्लस 1/v dy dw dgw अपॉन dw डॉट dw अपॉन dx। वापस से वैल्यू पुट कर देना। माइनस 1/v इसका हो जाएगा d2 फंक्शन ऑफ u अपॉन du स्क्वायर डॉट 1/ माइनस का v प्लस 1/v d2gw अपॉन dw स्क्वायर 1/v। तो यहाँ से वापस से इक्वेशन अपने पास आ रहा है 1/v स्क्वायर d2 फंक्शन ऑफ u d2x स्क्वायर du स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर d2gw dw स्क्वायर। इसमें से अगर अपन d2 अपॉन dx स्क्वायर 1/v स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से अपने पास बनेगा d2 फंक्शन ऑफ u अपॉन du स्क्वायर d2 फंक्शन ऑफ z w अपॉन dw स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 40। अब समीकरण नंबर 14 और समीकरण नंबर आपकी जो 12 है इसको देखें। समीकरण नंबर 12 और 14 दोनों में सिर्फ यह डिफरेंस है 1/v स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है। इस वाले फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी d2u अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए समीकरण 12 व 14 से d2u अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर d2u अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, जो कि एक विमीय तरंग की गति का अवकल समीकरण है। क्या बनेगा? व्यापक रूप में बोलें तो ये अपन ने एक्स डायरेक्शन की बोला था, यहाँ पे व्यापक रूप में क्या बनेगी? del 2 साइड इक्वल टू 1/v स्क्वायर d2 साइन अपॉन dt स्क्वायर। इसका जनरल इक्वेशन होगा। इस प्रकार अपन यहाँ पे एक विमीय तरंग का समीकरण प्राप्त करते हैं।
ये लास्ट इक्वेशन, इसका व्यापक जनरल फॉर्म। थैंक यू।